नमस्कार। वैद्य की पाठशाला में आज की चर्चा का विषय है कर्म। प्राणी मात्र का सुख और दुख दोनों का आधार कर्म ही है और कर्म का हिसाब तो निश्चित है। आज नहीं तो कल कर्मों का हिसाब निश्चित है। और किन कर्मों का हिसाब होगा? पहले प्रकार के वे कर्म जो हम स्वयं करते हैं, दूसरे प्रकार के वे कर्म जिन्हें हम दूसरों से करवाते हैं, और तीसरे प्रकार के वे कर्म जिन्हें हम अनुमोदित या उन कर्मों का हम समर्थन करते हैं। कृत स्वयं किए हुए, कृत दूसरों के द्वारा करवाए गए और अनुमोदित कर्मों का समर्थन, इन तीनों प्रकार के कर्मों का हिसाब होना निश्चित। और जब कर्मों का हिसाब होता है तो कर्म के सिद्धांत से ही होता है, और कर्म के सिद्धांत के अनुसार इस कर्म का जो फल होता है उसे हमें स्वीकारना ही पड़ता है और कोई उपाय नहीं बचा रह जाता। फिर हमने जिनके लिए कर्म किए उनका उसमें कोई आधार नहीं होता, फल तो केवल कर्ता को ही भोगना। और कर्म चित्त के द्वारा हो सकते हैं, कर्म मन के द्वारा हो सकते हैं, कर्म बुद्धि के द्वारा हो सकते हैं, कर्म ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो सकते हैं, कर्म इंद्रियों के द्वारा हो सकते हैं। और शास्त्रों में कायिक अर्थात शरीर, वाचिक अर्थात शब्द, और मानसिक अर्थात मन, इन तीनों प्रकार के कर्म है या इन तीनों प्रकार से होने वाले कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। भयभीत न हो, जैसा आपने कर्म किया है वो फल आपको निश्चित रूप से। यदि कोई दुखी है या रोगी है, बस सबसे पहले अपने उस दुख और रोग का कारण ढूंढे, और वह कारण कर्म के आधार, और उस कर्म को जाने और उस कर्म से मुक्ति का मार्ग निकाले, तब तो दुख और रोग से मुक्ति संभव है। किसी भी रोग या दुख के निदान की प्रक्रिया का सबसे पहला सूत्र मेरे अनुभव से आप ये कर सकते हैं कि यदि किसी रोग या दुख का कोई कारण है तो उस कारण को ढूंढे और उससे संबंधित कर्म को ढूंढे, और सबसे पहले उस कर्म का निदान करें, तो आपकी समस्या का मूल समाप्त हो जाएगा। लेकिन होता यह है कि हम दुख के निदान की विधियां ढूंढते हैं, तर्क ढूंढते हैं, तथ्य ढूंढते हैं, रोग के निदान की विधियां ढूंढते हैं, पद्धतियां ढूंढते हैं। रोग और दुख तो व्यक्ति को होता है, और व्यक्ति को उसका कारण भी जानना चाहिए और कारण के साथ कर्म भी जानना चाहिए। और जब ये दोनों जान ले, उसके पश्चात उससे निवृत्ति का मार्ग होना चाहिए। महात्मा कहते हैं जीवन में दुख है, रोग है, दुख और रोग के कारण है, दुख और रोग के
हम केवल पद्धतियों और विधियों में उलझते रहते हैं, दूसरों से पूछते रहते हैं, शास्त्रों में किताबों में ढूंढते रहते हैं कि कौन सी पद्धति कौन सी विधि आपके रोग और दुख को मुक्त करने में सहायक। परंतु क्या कभी आपने सोचा कि रोग और दुख दोनों आपको है, कारण आपको ही ढूंढना होगा और उस कर्म को भी ढूंढना होगा और उस कर्म के मूल का निदान करना होगा, तभी आप रोग और दुख से पूर्णतः मुक्त हो सकते हैं। वैसे सनातन संस्कृति के अनुसार कर्म के विषय में इतना लिखा गया, सुना गया, बोला गया, कहा गया, लेकिन उस पर चिंतन करना ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य। हम कर्म तो कर लेते हैं और कर्म भी ऐसे कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, बट उसकी जड़ को छोड़ते हुए चलते और वही जब फलित होते हैं तब हम विधियों और पद्धतियों की परीक्षा लेने लगते हैं, जबकि परीक्षा हमें कर्म की लेनी चाहिए, हमें कर्म के कारण की लेनी चाहिए कि आखिर मुझसे ये हुआ कैसे और इसका निदान क्या है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर आधारित भारतीय दर्शन को यदि हम थोड़ा समझें तो जीवन में इन चारों का संतुलन होना चाहिए। कभी कभी हम काम की तरफ ज्यादा अग्रसर हो जाते हैं, कभी कभी हम अर्थ की तरफ अग्रसर हो जाते हैं और उस स्थिति में हमसे कर्म स्वतः ही हो जाते हैं। यदि हम कर्मों की बात करें तो सबसे पहले होते हैं नैमित्तिक कर्म, जो नियमशील होते हैं। उसके बाद नित्य कर्म, जो दैनिक कर्म हम करते हैं, हमें उन पर चिंतन करना चाहिए। उसके बाद काम्य कर्म, जो किसी उद्देश्य को लेकर के किए जाते हैं, उन पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। फिर जो होते हैं हमारे निष्काम कर्म, निस्वार्थ कर्म भी कुछ करने चाहिए, जिससे कि कर्म के बंधन से मुक्त हो। फिर आते हैं संचित कर्म, कर्म जमा होते रहते हैं, जैसे धन जमा करते हैं, सुख सुविधाएं जमा करते हैं, वैसे कर्म जमा। और सबसे अंत है निषिद्ध कर्म, ऐसे कर्म जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, उन कर्मों पर भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए। और यदि हम महर्षि पतंजलि की बात करें तो महर्षि पतंजलि शुभ क्रम निरुपक्रम कर्म, तो महर्षि पतंजलि भी कर्म के विषय में थोड़ा सा संकेत देते हैं, इस पर भी हमें चिंतन करना चाहिए। तो मित्रों, आज की चर्चा में हमारा जो मूल आधार था कर्म को जानना और उससे निवृत्ति का पालन। हो सकता है कि बुद्धि को कर्म के विषय में सोचने में, चिंतन करने में, अध्ययन करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन बुद्धि को थोड़ा समझाएं और स्वतः कर्म, स्वयं के कर्म करे, दूसरों के द्वारा करवाए गए अनुमोदित गलत कर्मों का समर्थन और कृत जो स्वयं किए गए, इन पर थोड़ा चिंतन मनन करें और जीवन को सुखी और स्वस्थ जिए। कर्म प्राणी के सुख और दुख का मूल आधार है, इस पर हमारी थोड़ी चर्चा है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। वैद्य की पाठशाला में कर्म से संबंधित थोड़ा सा चिंतन मंथन था। आप इसे कोई उपाय न समझिए, उपदेश न समझिए, ये चिंतन मंथन का सत्र होता है। इसमें चिंतन करना है, मंथन करना है,
फिर आपको जो करना है वो तो आपने तय किया ही होगा। इसीलिए मार्गदर्शन न समझे, कोई उपाय न समझे, कोई आदेश न समझे, कोई उपदेश न समझे, केवल चिंतन बंधन समझे। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो ओम नमः शिवाय।